इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 पेपर 13 का यूनिट 3 का पॉइंट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताओं को स्पष्ट करें, यह हमारा प्रश्न है। सरकार को प्राप्त होने वाली आय में करों का बहुत अधिक महत्व होता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार करारोपण में न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सैद्धांतिक रूप से कहा जा सकता है कि अच्छी कर प्रणाली वही है जिसमें करारोपण के समस्त सिद्धांतों का समन्वय हो। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कर प्रणाली के 4 गुणों का विवेचन किया: समानता, निश्चितता, सुविधा एवं मितव्ययता। बाद में अर्थशास्त्रियों ने इसमें लोच, विविधता एवं उत्पादकता का भी समावेश किया। आधुनिक अर्थशास्त्री करारोपण में प्रगतिशीलता के सिद्धांत को आवश्यक मानते हैं। साथ ही बहुकर प्रणाली को श्रेष्ठ माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो कर प्रणाली में समस्त सिद्धांतों का समन्वय कर पाना संभव नहीं हो पाता है। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार आर्थिक दृष्टि से करारोपण की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसके सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे कम बुरे आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने एक अच्छी कर प्रणाली में 3 गुणों का समावेश किया: करों से प्राप्त धन को सार्वजनिक सेवाओं में प्रयोग करना, लोगों की कर देय क्षमता के अनुसार कर लगाना और निष्पक्ष कर लगाने चाहिए। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। एक अच्छी कर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पॉइंट 1 है, कर एक अनिवार्य भुगतान है। यदि करदाताओं ने कर लगाने योग्य पर्याप्त स्थितियों में प्राप्त कर लिया है तो कर भुगतान अनिवार्य है। अतः कुछ परिस्थितियों के अधीन ही कर देना अनिवार्य है। उदाहरण के रूप में यदि एक व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता तो वह तंबाकू पर बिक्री कर देने से इनकार कर सकता है। त्याग का तत्व। पॉइंट 2, कर भुगतान में त्याग का तत्व भी सम्मिलित होता है। जब जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें कीमत देनी पड़ती है, परंतु करों के प्रकरण में कम से कम सैद्धांतिक रूप में त्याग की भावना होती है, क्योंकि करदाता सार्वजनिक हित में कर देता है। पॉइंट 3 है, कर सरकार को दिया गया एक भुगतान है। कर अधिकृत संस्थाओं द्वारा लगाए जाते हैं और ऐसी संस्थाओं में हम सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को नहीं ले सकते। इसलिए कर केवल जनता द्वारा सरकार को किया गया भुगतान है। पॉइंट 4 है, कर एकत्रीकरण का लक्ष्य है जन कल्याण। सामान्य जनता के लाभ तथा समस्त समुदाय के अधिकतम कल्याण के लिए कर लगाए तथा एकत्रित किए जाते हैं। कर राजस्व का व्यय समाज के समान कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ना कि किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए। पॉइंट 5 है, कर लाभों की कीमत पर नहीं। कर सरकार द्वारा लोगों को दिए गए लाभों का मूल्य नहीं है। करों का भुगतान निसंदेह सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य से किया जाता है, परंतु इसका एकत्रीकरण किए गए लाभों की लागत वसूलने के लिए नहीं किया जाता। पॉइंट 6 है, प्राप्त लाभ स्पष्ट रूप में कर की वापसी नहीं है। सरकार लोगों को इस बात की गारंटी नहीं देती कि वह एक विशेष व्यक्ति को उसके द्वारा करों के रूप में किए भुगतान की वापसी अथवा उसके अनुपात में लाभ उपलब्ध करवाएगी। पॉइंट 7 है, कर व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं। कर व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है, यद्यपि वह व्यक्तियों की संपत्ति अथवा वस्तुओं पर भी लगाए जाते हैं। कर देना एक व्यक्तिगत दायित्व है, इसलिए सभी कर व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं, ना कि उन वस्तुओं और संपत्तियों द्वारा जिन पर वे लगाए जाते हैं। पॉइंट 8 है, कानूनी स्वीकृति।
जब सरकार कर लगाने का अधिनियम पारित कर देती है तो उसके पश्चात ही कर लगाया जा सकता है। करों के पीछे कानूनी स्वीकृति होती है, उसका एकत्रीकरण भी कानूनी होता है तथा एक व्यक्ति जो कर देने में असफल रहता है उसे कानूनी दंड दिया जा सकता है। पॉइंट 9, कर के विभिन्न किस्त में कर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आय कर, बिक्री कर, धन कर, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, जल कर, गृह कर आदि। पॉइंट 10 है, व्यापार तथा उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं। एक अच्छा कर व्यापार तथा उद्योग की वृद्धि में रुकावट नहीं बनता, बल्कि यह देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहायता करता है। इसकी रचना इस प्रकार की जाए कि जिससे अतिरिक्त साधन गतिशील हो तथा उनका प्रयोग सामान्य कल्याण के लिए हो। पॉइंट 11 है, कर व्यवस्था अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसका राज्य या समाज के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर कम से कम प्रभाव पड़े। करों को इस प्रकार लगाया जाए कि देश के व्यापार व उद्योग में बाधा न पड़े, समाज में बचत हतोत्साहित न हो और उत्पादन शक्ति पर बुरा प्रभाव न पड़े। सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों पर कर के भार का वितरण इस प्रकार किया जाए कि सभी वर्गों की सीमांत त्याग की मात्रा समान हो। पॉइंट 12 है, कर प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम शुड बी प्रोग्रेसिव। विभिन्न वर्गों पर कर भार का वितरण उनकी सामर्थ्य और करदान क्षमता के आधार पर होना चाहिए। जहां तक संभव हो, कर प्रणाली में प्रतिगामी, अधोगामी और आनुपातिक करों को स्थान नहीं देना चाहिए। कर व्यवस्था में प्रगतिशील करारोपण होना चाहिए। पॉइंट 13 है, शासन की दृष्टि से पर्याप्त नियंत्रण। शासन के दृष्टिकोण से एक अच्छी कर प्रणाली में 2 गुण होने चाहिए। कर प्रणाली सरल हो और कर प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावना न हो। अन्य शब्दों में कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि शासन को पर्याप्त आय प्राप्त होती रहे, करदाता किसी प्रकार की गड़बड़ ना कर सके तथा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार ना फैले।